है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी क्या है कि अभी है ना, रिसेंटली क्या हुआ है कि एक घड़ी तो हमारी सही चल रही है और दूसरी वाली ख़राब हो गई है। ठीक है ना, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह घड़ी ख़राब होना सही बात नहीं है। तो मैं इसी को ठीक कराने की सोच रहा था। फ़िलहाल ये देखो, ये पड़ी हुई बेचारी यहाँ पे, मैं आराम से, ये देखो मतलब कोई सॉरी तो उल्टी पकड़ ली भाई। ये देखो भाई, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे 8:30 बज रहे दिखा रहा है। और ये देखो भाई, ये वो बच्चे हैं जो एक दिन स्कूल जाते हैं और 4 दिन छुट्टी करते हैं। ये देखो कितने आराम से सो रही है भाई। अच्छा वो सामान, अच्छा हाँ याद आया भाई, कल ऐसा हुआ था क्या ना, कल ना हम लोग है ना ये लाए थे सामान। एक तो छिड़ी छक्के लाए थे यहाँ पे, यानी बैडमिंटन, और एक ये लाए थे डॉम्स की चौक वगैरह, ये पता नहीं क्या करेगी। ठीक है, और एक ये लेके आए थे पेंसिल के नॉक वगैरह। कल है ना रात हो गई थी बिल्कुल, और उस टाइम पे हम लोग ये सामान लेके आए थे। ठीक है ना, और उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है चिड़ी छक्का हमने खेले भी नहीं थे रात को, बस ये लेके लाके रख दिए हैं। तो भाई अभी इनका मुहूर्त भी नहीं करा है, अब इनका मुहूर्त अभी करेंगे। अभी सुबह का टाइम हो चुका है, बट उससे पहले घड़ी ठीक करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम का समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं पड़ रहा है। वो तो ये वाली घड़ी है, अदरवाइज़ ये घड़ी दूसरे कमरे की है, तो वहाँ तो मतलब ज़्यादातर लोगों की नज़र वहीं जाती है। ठीक है ना, अब तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे मतलब कितना टाइम हो रहा है। और वैसे भी ना, घड़ी का ख़राब होना ना माना जाता है कि ये अपशगुन होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। ठीक है ना, या कांच का टूटना अपशगुन होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि अगर घड़ी ख़राब हो जाए तो बंद जो घड़ी होती है ना, उसको दीवार पे टांग कर रखना, वो भी अशुभ होता है। तो इसलिए मैंने उतार लिया सीधा सीधा, और अब उस घड़ी को मैं लेके जाऊंगा रिपेयरिंग करवाने के लिए। अगर नहीं होती है तो इन केस फिर मेरे को वो घड़ी नहीं लेके आनी पड़ेगी, मतलब नहीं नई घड़ी लेके आनी पड़ेगी, यानी न्यू घड़ी। अरे वाह, भूतनी उड़ गई। तू अपने बाल तो देख एक बार शीशे में कैसे हो रहे हैं, जब तो पता लगेगा भूतनी है कि क्या है। सुबह सुबह लेके बैठ गई चौक। और इसका क्या हुआ भूत का? वाइट भूत है, वाइट भूत। उसके मुंह से देखो रानी टपक रही है। हाँ नाल तेरी तरह थोड़ी, और ओ हाँ यार, ये नाल तो टपक रही है भाई, सही कह रही है तू। ये देखो इसके मुंह पे स्केच भी लग गया भाई, पता नहीं कैसे सोता है बेसुध हो गए। ये देखो टी शर्ट कहाँ जा रही है इसके, पेट कहाँ जा रहा है। रात को तो मेरी भी और एक चीज़ बता बे, तू इधर की साइड में सोया हुआ था ना जहाँ पे यीशु सो रही है, तो तू उधर कैसे आ गया? पलट पलट के मैं उधर हो रही थी, पलट पलट के ये इधर हो रहा था। भाई हन्नी है ना, मतलब ऐसा बंदा है जिसको कहीं सोएगा कहीं और पड़ेगा कहीं, मिलेगा कहीं। और सेम ऐसी ये लड़की है, ये भी सोती कहीं है। देखो इसे फोल्डिंग पलंग पे सुलाया था, पता नहीं बेड पे कब में आ गई ये लोग, मतलब कि यहाँ पे मैं सोता हूँ। उलट पुलट बार बार रसड़ा वही का। भाई अपना रॉकेट क्यों छोड़ रहा है भाई, अपना इंजन बंद कर थोड़ी देर के लिए। मैं भी छोड़ूंगा अभी, नहीं, रास्ता रही हो। तेरी तो मिसाइल छूट के मुर्गी, तू मत छोड़। मीटिंग आ रही है तो फ्रेश हो गया, पड़ा पड़ा यहीं रॉकेट छोड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बदबू ना तेरे रॉकेट में से आती है मुर्गी, जो तुम मिसाइल छोड़ती है। हाँ, उसी मिसाइल की बात कर रहा हूँ। अन्नू का परफ्यूम लगा के सोता है, इसलिए नहीं आती। भाई अच्छी बात यह है कि अगर घड़ी सही सलामत चल रही है, इसका मतलब हमारा टाइम भी सही है, क्योंकि अगर घड़ी में टाइम सही है तो हमारा टाइम भी सही है। अगर घड़ी में टाइम सही नहीं है, इसका मतलब हमारा टाइम भी फिर बेकार हो जाता है भाई। मैंने बुक पढ़ ली, अब मुंह से चूचा भी नहीं निकलनी चाहिए। तो तूने क्या मुझ पर मेहरबानी कर दी यारी? ठीक है ना, और तो भाई घड़ी तो मैंने लगा दी है यहाँ पे और चालू भी कर दी है। ऐसे कहा था कि तू मेरी फोल्डिंग ही बिछाएगा। नहीं, तूने तो नहीं कहा ऐसा। पापा, हन्नू के पापा, पापा जी कह रहे हैं क्या बोला था इसने? अरे करे अरे जल्दी बोल। ए इतनी देर में तो सब, अब तो फिर क्यों मारा है इसके? वही मैंने मारा। अब क्या करा है तूने? अब फिर तूने क्या करा? भैया मैंने तो वो कर ही दिया। हम नहीं, तो इसको हाथ मत लगाया कर, सबसे पहले तू ही मारता है इसके। मैं कब मारता हूँ? तू मार भी देता और पता भी नहीं चलता कब में मार दी तूने, 2-4 सही कर रहा है। ए आप क्यों रो रही है? क्या हो गया? ओ भाई ए कंबल दे इसे, इसे कंबल दे वो वाला, ये कंबल के मारे में रो रही है। हाँ नहीं, इसका कंबल दे दे इसे। ले कंबल ले। रो क्यों रही है तू? देखो एक तो कंबल दिला रहा हूँ, ऊपर से रो रही है। अरे बस 5 मिनट रुक गया, 5 मिनट में दे दूँ। यार क्यों भय भय मचवा रहा है, इसे दे देना।
को आगे ना तो तेरा कंबल बनाएंगे, तेरे को ये पैर ओढ़ के सो जाएंगे। तो उसको कंबल दे दूंगा। मैं नहीं मार दूंगा। हाँ अभी दे तेरे ना पजामा बना के सो जाऊंगा। मोटा कहीं का। तू होगी मोटी हो सकती। बताओ अभी। इशू मोटी। नहीं मेरे को नहीं देना। अरे तुझे फोन भी चाहिए, तुझे कंबल भी चाहिए। या फोन या कंबल में से एक चीज मिलेगी बता। नहीं भाई दोनों चाहिए मेरे को। मेरे अब लड़ाई कौन कर रहा है? अब कौन कर रहा है? मेरे तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हें। इधर आ जाओ तुम दोनों, तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या फोन मिल गया और कंबल कौन लेगा? कंबल भी तो। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार इशू है ना, बेचारी पिटने के लिए ही आई है यहाँ पे। जब देखो वो बेचारी पिटती रहती है यहाँ पे, इससे हन्नी से पिटती रहती है, तो समझ में ही नहीं आता कि इन दोनों की लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है, कुछ पता ही नहीं चलता। और हन्नी तो ऐसे हाथ चलाता है कि भाई पता ही नहीं चलता, 2-4 तो ऐसे धर देगा बिना मतलब पता चले।